नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। एक रबड़ की ट्यूब बचा सकती थी युवराज की जान। 5 टीमें, 80 जवान, फिर भी कैसे हो गई चूक? पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे चश्मदीदों के वहां पर देखते देखते ही युवराज की जान चली गई। चश्मदीदों ने अब इस बात की पोल खोल दी है और क्या इसमें निकलकर सामने आया, मैं आपको बताऊंगी। हालांकि अब शव बरामद किए जाने के बाद एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और अब कार को निकालने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आज शाम तक कार निकाल दी जाएगी। ये लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन नोएडा में सिस्टम की लाचारी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जान ले ली। 80 जवान, 5 घंटे तक रेस्क्यू चला, बावजूद इसके एक रस्सी या फिर ट्यूब तक वहां पर नहीं थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच बिठा दी है, साथ ही एक्शन भी ले लिया गया है और नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जब युवराज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, उस वक्त पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम, करीब 5 टीमें वहां मौजूद थी। 80 से ज्यादा जवान वहां पर मौजूद थे। युवराज बार बार कहता रहा कि हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो, फिर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हैरानी की बात तो यह है कि 5 घंटे तक रेस्क्यू चला, मगर पुलिस के पास एक रबड़ की ट्यूब तक नहीं थी। अगर रबड़ की ट्यूब होती तो शायद आसानी से युवराज तक पहुंचा जा सकता था और उसकी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज सिस्टम की भेंट चढ़ गया। घटना के जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया है कि किसी भी टीम के पास पर्याप्त रस्सी तक नहीं थी जिसे फेंक कर युवराज को बचाया जा सके। वो गाड़ी पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे दलदल से बाहर निकालो, मैं डूब रहा हूं। सारा मंजर उसके परिवार वाले, उसके पिता राजकुमार मेहता भी खड़े होकर देख रहे थे। जब तक फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे, तब तक युवराज पूरी तरह डूब चुका था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। न तो रस्सी, न ट्यूब, न तो नाव। कैसे बचती युवराज की जान, ये सबसे बड़ा सवाल है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस के जवानों ने रस्सी फेंकने की तो कोशिश की, लेकिन बिना ट्यूब के और फ्लोटेशन सपोर्ट सिस्टम के ये संभव कैसे हो पाता। रस्सी युवराज तक नहीं पहुंच पा रही थी और मौके पर भारी उपकरण क्रेन की भी मदद ली गई, लेकिन उससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। एसडीआरएफ के पास कोई बोट या फिर नाव भी नहीं थी जिसे पानी में अंदर उतरकर युवराज के पास तक पहुंचा जाता। इस घटना ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश और लाचार सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले का संज्ञान ले चुके हैं। उन्होंने एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह से फोन पर बात की और पीड़ित पिता से जल्द मिलने की बात कही है। इसको लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं। अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।